उत्तराखंड के मंदिरों के नगर द्वाराहाट से लगभग 18 किलोमीटर दूर है माँ विजया देवी मंदिर, श्री सैम जी का मंदिर। यहाँ पर स्थित धुनी को विद्यो धुनी के नाम से भी जाना जाता है और यह स्थान सुरईखेत से 1 किलोमीटर दूरी पर है। ग्राम सभा गनोली में यह स्थान आता है और जो बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है। प्रकृति ने इस स्थान का श्रृंगार करने में कोई कमी नहीं रखी है। बहुत ही सुरम्य स्थान में स्थित है विद्यो धुनी माँ विजया देवी का मंदिर। श्रावण मास को धार्मिक रूप से बहुत ही पवित्र मास माना जाता है और हमारे कुमाऊं मंडल में सावन मास में बैसी का आयोजन होता है। बैसी में लोग 22 दिनों तक भक्ति करते हैं, पूजा अर्चन करते हैं और ये जो बैसी है बड़े नियम और संयम से रखी जाती है और अपने देवी देवताओं को प्रसन्न किया जाता है, उनकी पूजा अर्चना की जाती है। आप देख सकते हैं विद्यो धुनी का मनोरम दृश्य, जहाँ पर बैसी रखने वाले लोग इस समय धुनी की पूजा अर्चना कर रहे हैं और काफ़ी बड़ी संख्या में भक्तगण यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं, आप भक्तों के जो बैसी जो लोग रखते हैं उनके वस्त्रों को आप देखिए, उन्होंने गेरुए रंग के वस्त्र धारण कर रखे हैं और साथ में आप उनके सर पर देख सकते हैं वो उन्होंने एक आंचल गेरुए रंग का वस्त्र धारण किया हुआ है और गले में रुद्राक्ष की माला आप देख सकते हैं और धुनी में चारों ओर पूजा अर्चना कर रहे हैं। अपनी भाव भक्ति अपने इष्ट देव की आराधना कर रहे हैं, गुरु की आराधना कर रहे हैं और अपने क्षेत्र के लिए मंगल कामना कर रहे हैं। विद्यो धुनी का ये अनुपम दृश्य आप देख सकते हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होते हैं। स्थानीय लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। चारों ओर पूजा अर्चना, शंख ध्वनि, घंटा ध्वनि सुनी जा सकती है और बड़ी श्रद्धा का ये केंद्र विद्यो धुनी जो पूरे क्षेत्र में अपने आप में बहुत ही प्रसिद्ध है और ऐसा माना जाता है कि माँ विजया देवी के इस मंदिर में, सैम जी के मंदिर में, विद्यो धुनी में जो भी भक्त अपनी मनोकामना लेके आते हैं उनकी मनोकामनाएं माँ के दरबार में निश्चित रूप से पूर्ण होती हैं। श्रावण मास में जो भक्तगण बैसी रखते हैं उन्हें बहुत ही नियम और संयम से रहना होता है। आप देख सकते हैं, आप विद्यो धुनी के दर्शन कीजिए, पुण्य को प्राप्त कीजिए। आप देखिए पूरी तैयारियां भक्तगण कर रहे हैं पूजा अर्चना की। ये माँ विजया देवी के दर्शन आप कीजिए जो विजया देवी सिद्धपीठ विद्यो धुनी में यहाँ पर स्थित है। बहुत ही सुरम्य स्थान है। यहाँ पर जाकर मन अपने आप शांत हो जाता है और प्रभु साधना में मन लग जाता है और सभी भक्तगण आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्थानीय निवासी पूरे क्षेत्र के लोग, विभिन्न ग्राम सभाओं के लोग यहाँ पर पूजा अर्चना सैम जी की धुनी में यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाहर से लोग यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं ताकि वो भी देव दर्शन कर सकें, भक्तगणों के दर्शन कर सकें और इस पूजा अर्चना को समझ सकें। बाहर से जितने भी भक्तगण आते हैं उनके लिए भंडारे की व्यवस्था है, प्रसाद की व्यवस्था है और आप देखिए ये हमारी परंपरागत प्रसाद व्यवस्था जिसमें अंजीर के, तिमिल के पत्ते और बिल्कुल एकदम से इको फ्रेंडली प्रसाद के रूप में यहाँ पर आपको पूड़ी, हलवा, खीर और विभिन्न प्रकार के व्यंजन भक्तगण पूरे श्रद्धालुओं के सहयोग से यहाँ पर जो जितने भी श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने उनके लिए भंडारे की व्यवस्था की गई है और यह भंडारा एक प्रसाद के रूप में लोग यहाँ पर भंडारे का सेवन करते हैं और सैम जी का आशीर्वाद लेते हैं। बहुत ही शानदार ये दृश्य जो हमारी परंपरा को दिखाता है। ये दिखाता है कि हमारी किस प्रकार से इको फ्रेंडली परंपराएं रही हैं जिनको आधुनिकता के इस युग में समय ने बिल्कुल पीछे धकेल दिया है। आप देखिए, आपके ये जो तिमिल के पत्ते हैं इसका प्रयोग यहाँ पर थाली के रूप में किया जाता है और यहाँ पर जो प्रसाद बना हुआ है वो जितने भी श्रद्धालु विद्यो धुनी में पहुँच रहे हैं सभी लोग प्रसाद के रूप में इस भंडारे का यहाँ पर प्राप्त कर रहे हैं। एक प्रसाद के रूप में
यहाँ पर ग्रहण कर रहे हैं। और ये ऐसा प्रसाद है जो शायद ही किस्मत वालों को ही मिलता है। ये हर किसी के किस्मत में नहीं है। आप देखिए आप किस प्रकार से एक अपनी परंपरा को दिखाता हुआ ये प्रसाद, तो बहुत ही शानदार व्यवस्था विद्योधुनी में वर्तमान में भक्तजनों द्वारा, श्रद्धालुओं द्वारा, स्थानीय नागरिकों द्वारा ये व्यवस्था की गई है। जो भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं वो प्रसाद के रूप में यहाँ पर भंडारा प्राप्त करते हैं और बड़ी परंपरागत तरीके से भंडारा यहाँ पर होता है। और जो भी श्रद्धालु आते हैं वो भंडारा प्राप्त करते हैं। तदुपरांत यहाँ पर जो दर्शन देवताओं के होते हैं, जो भक्तगणों के होते हैं, बड़े नियम संयम के साथ वो भक्तगण रहते हैं। उनको बिल्कुल सन्यासियों की तरह वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और आप देख सकते हैं दूर से अपने विजयसार के साथ, बीन बाजे के साथ, अपने परंपरागत वाद्यों के साथ ये श्रद्धालु यहाँ पर आते हुए, इस तरह की परंपराएं हैं जो आप देख सकते हैं। ये हमारी एक जो परंपरा है, बहुत प्राचीन परंपरा है। बड़ी श्रद्धा के साथ इस परंपरा का निर्वहन हम लोगों के द्वारा, स्थानीय नागरिकों के द्वारा किया जाता है। और श्रद्धा, भगवान के प्रति अपना समर्पण और संयम से कैसे रहा जाए, ये सिखाता है बैसी का ये पर्व। ये रात्रि का समय है। आप देख सकते हैं स्थानीय नागरिक विजयसार के साथ और अपने परंपरागत वाद्यों के साथ सेमजू की धुनी में आ रहे हैं। और पूरी अपनी परंपराएं हैं, विभिन्न प्रकार की कहावतें इन परंपराओं के पीछे छुपी हुई हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो कितना संयम भक्ति में होना चाहिए, जीवन में होना चाहिए। वो संयम और नियम ये हमारी परंपराएं हमको सिखाती हैं। आप देख सकते हैं हाथ में जो हमारे चीड़ के बीच का भाग होता है, छिलके जिसको हमारे कुमाऊनी भाषा में कहा जाता है, उनको जला करके आप देखिए ये गांव से आती हुई जो श्रद्धालु हैं ये अब पहुंचने वाले हैं विद्योधुनी में। आप देखिए सामने बहुत ही सुरम्य दृश्य, रात्रि का समय है और रात्रि के समय ये लोग अपने घरों से यहाँ पर धुनी में आते हुए वहाँ पर दर्शन करेंगे देवताओं के, और अवतरित होंगे देवता। और दर्शन के लिए माताएं, बहनें, सभी नागरिक, बूढ़े बुजुर्ग सब यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। और पूरी परंपराएं हमारे कुमाऊं की यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं सामने विद्योधुनी है और रात्रिकालीन में भी इतना सुंदर दृश्य यहाँ पर है कि आप यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में चारों ओर यहाँ से गांव आप देख सकते हैं। अभी रात्रि का समय है। आप देखिए किस प्रकार से अपने पारंपरिक वाद्यों के साथ लोग बाग दर्शन करने आ रहे हैं। सेम जी की धुनी के वहाँ पर दर्शन करेंगे अपने लोक देवताओं के। और इस प्रकार से आप देखिए ये बड़ी संख्या में श्रद्धालु, बाहर से भी लोग दर्शन करने आते हैं। ये सेम जी की धुनी माँ विजया देवी का भी पवित्र स्थान, यहाँ पर अभी श्रद्धालु अपना परंपराओं के अनुसार अपनी कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, अपने इष्ट देवताओं को प्रसन्न करेंगे, अपनी श्रद्धा व्यक्त करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो बैसी होती है वो नियम और संयम का पाठ पढ़ाती है और बहुत ही नियम संयम के साथ यहाँ पर बैसी रखने वाले लोगों को रहना पड़ता है। और यहाँ पर आपको ये बताते चलूँ, यदि एक सुबह शाम जब भी या दिन में कहीं पर भी कभी भी यदि लघु शंका या दीर्घ शंका बैसी रखने वाले व्यक्ति को करनी होती है तो उसके बाद तुरंत इनको स्नान करना होता है। तो ये अपने आप में आप देखिए पूरे गांव की, क्षेत्र की जो महिलाएं हैं, माताएं, बहनें हैं, वो यहाँ पर भजन कीर्तन खूब धूमधाम के साथ भजन कीर्तन करते हैं, अपने इष्ट देवता, देवी देवताओं का सम्मान करते हैं, उनके प्रति अपनी प्रेम, अगाध श्रद्धा को व्यक्त कर सकते हैं। आप सामने देख सकते हैं जो बैसी रखने वाले लोग हैं वो धुनी में मौजूद हैं और उनको बड़े नियम संयम के साथ रहने के साथ साथ वो यहाँ पर पूरी परंपराएं जो हमारी हैं कि किस प्रकार से बैसी रखनी चाहिए, उसके क्या क्या नियम कानून हैं, वो सभी नियमों का पालन उनको करना होता है। और बड़ी संख्या में जितने भी आप देखिए, ये देखिए यहाँ पर अब धुनी की जो पूजा अर्चना होती है, कभी पर भी प्रतिदिन धुनी की पूजा अर्चना होती है। आप देखिए गेरवे वस्त्र सब हमारे जितने श्रद्धालु हैं और उसी प्रकार से वाद्य बजते हुए, वाद्यों के जो एक्सपर्ट हैं उनके वाद्यों की धुन पर ये अपनी पूरी जो भी यहाँ पर उनको क्रियाकलाप करने होते हैं वो करते हैं।
आप पैरों को देखिए, आप उनकी श्रद्धा को देखिए, पूरी श्रद्धा से सरोबोर हो जाता है पूरी धुनी का ये दृश्य। और हर व्यक्ति के मुंह से बस जय जयकार अपने देवताओं के लिए निकलती है और बड़े नियम संयम के साथ अपनी जो थाप होती है, जो वाद्य हमारे बज रहे हैं, उसके अनुसार ही ये पूरे अनुष्ठान यहाँ पर जारी हैं। आप देख सकते हैं गेरुआ वस्त्र आप देख सकते हैं, उनके पैरों की आप देख सकते हैं किस प्रकार से पैर सबके एक जैसे पैर बढ़ते हैं और बड़े नियम और कानून होते हैं। बहुत ही नियमबद्ध ये जो होती हैं पूरी बातें परंपरा से संबंधित यहाँ पर ये संपादित की जाती हैं। आप देखिए पूरे विधि विधान के साथ विद्योधुनी में आप देख सकते हैं वैसीकर्ता जो हमारे भक्तगण हैं वो इस परंपरा को निभाते हैं। जो पूर्व में जो लोग वैसी रखे हुए होते हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। और आप देखिए आगे को कि किस प्रकार से ये परंपराओं का निर्वहन होता है और वैसी के दिनों में किस प्रकार से धुनी की पूजा अर्चना होती है। जय हो माँ विजया देवी, जय श्री सैम जी की, जय विद्योधुनी की। सभी भक्तों का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, इस कामना के साथ यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।